जैन दोस्तों, मेरे सर 21.5 नंबर है मैथ में। गुड लगे आपके लिए, अच्छी तरीके से जाइएगा। वेलोसिटी को काउंट किया और जब वेलोसिटी काउंट हुई सबकी अलग अलग आएगी और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में रहती है और वेक्टर फॉर्म होने के बाद एनर्जी ऑफ गैस। तो एनर्जी ऑफ गैस को समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। किसी भी गैस सिलेंडर के अंदर, याद ध्यान दीजिए, ये गैस का कोई सिलेंडर है जिसमें मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ये गैस के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, उल्टा सीधा। बात समझ गए आप? इस तरीके से उल्टे सीधे मूव करते हैं। तो इनकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें ना तो 0 आती है। यानी किसी गैस के मॉलिक्यूल की ऊर्जा क्या आती है? 0। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉट 0 होगी बट एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। देन जो एनर्जी होती है वो होती है एवरेज ऑफ वर्क, पता है आपको? और एवरेज ऑफ वर्क में एवरेज वेलोसिटी आएगी, इसलिए 0 आ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, बात आई समझ? यानी कि अगर हम मैथमेटिक्स से प्रूव कर रहे हैं तो एनर्जी गैस की 0 आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। अब हमें ऐसे प्रैक्टिकल को और मैथमेटिक्स को एक करने के लिए वेलोसिटी के स्थान पर वीआरएमएस का यूज किया जाता है। वीआरएमएस का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज वीआरएमएस? ये क्या है? वर्गमात्रमूल मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने v1 v2 v3 डॉट 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 vn किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को काउंट किया, इधर जा रहा है v1, इधर गया v2, इधर गया v3 और इधर जा रहा है vn, फिक्स वेलोसिटी को काउंट किया और जब हमें वेलोसिटी काउंट हुई सबकी अलग अलग आएगी और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में रहती है और वेक्टर फॉर्म में होने के बाद नेट जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 0 आ जाएगी क्योंकि चारों डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस मॉलिक्यूल की, ये किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है ना सभी, देन उस मॉलिक्यूल का वेग निकालना चाहते हैं हम, तो वेग हमने v लिख दिया और v को निकलने के बाद इनको स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन आता है स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि ये माइनस खत्म हो जाए सबका। हमने इसको स्क्वायर किया, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर, और ये सभी वेलोसिटी तो अपॉन n से भाग देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर आ गई है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए रूट करना पड़ेगा। तो अब आपके पास वेलोसिटी की वेलोसिटी रही और वेलोसिटी बदली भी नहीं है, वेलोसिटी भी रही है और बदली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी v1 v2 v2 v3 डॉट 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 vn इनका हमने स्क्वायर करके माइनस को गायब कर डाला है एंड एवरेज निकालने के बाद उसकी एक की वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, लेकिन उसका स्क्वायर को रूट कर दिया है तो वो रियल वेलोसिटी आ गई। इसलिए हम इसे बोलते हैं, देखो इसको बोलेंगे रूट मतलब ये आ गया रूट r, मीन एवरेज राइट। और इसने स्क्वायर करके करना है तो इन तीनों को इकट्ठा करके आरएमएस नाम रख दिया, वर्ग कर दिया है, फिर माध्य निकाला है, फिर मीन निकाला है। वर्ग माध्य मूल मतलब रूट निकाला है। बात आई समझ? तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया वीआरएमएस। इसलिए एनर्जी में v के स्थान पर वीआरएमएस यूज किया जाता है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से नहीं निकलती। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी निकलती है वो उसकी वेलोसिटी के तरीकों, यानी कितने तरीके से ये मूव कर रहा है। इसका मतलब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के तरीके जो होते हैं वो होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसीलिए किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्मॉल f आता है। दूसरा कंडीशन कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा देखा जाता है कि ये 0 नहीं होती। इसीलिए वेलोसिटी के स्थान पर या वीआरएमएस का यूज करते हैं। बात आ गई समझ? ये सभी उन क्वेश्चनों का आंसर है जो कि आपके लिए आ सकते हैं। आरएमएस का यूज करेंगे। अब हमने एक और चीज देखी, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक और बात देखना चाहते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, गैस का जो अणु होता है
वह गैस के सिलेंडर पर कितना दाब डालता है, कितना दाब डालता है। क्वेश्चन ये आया कितना प्रेशर डालता है। तो पहले हमारे पॉइंट में ये बात आनी चाहिए कि हम कौन सी गैस के लिए बात कर रहे हैं। किसी भी गैस के प्रैक्टिकल में हमेशा सिंगल एटम गैस को यूज लिया जाता है, डुअल एटम गैस और पॉलीटॉमिक गैस को कभी प्रैक्टिकल में यूज नहीं लेते। तो जितने भी यहाँ पे मैथमेटिक्स टूल्स आएंगे वे सभी का सिद्धांत होगा सिंगल एटम गैस को लेकर। किसको लेकर? सिंगल एटम गैस को लेकर, एकल परमाणु गैस को लेकर। आइए समझते हैं। मैंने एक बात देखी, प्रेशर को मैं देखना चाहता हूं तो प्रेशर की एक अलग कंडीशन होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी गैस को अगर हमने किसी गैस के मॉलिक्यूल को किसी गैस के सिलेंडर के अंदर डाल दिया और उसका सिंगल एटम गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे यस या नो? अब उसी के आधार पर हम इसका एवरेज निकाल के कैलकुलेशन करके, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, प्रेशर का फॉर्मूला निकाल देते हैं। ठीक है, आपके लिए वो प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट डिजाइन किया गया है। तो P बराबर आता है 1/3 m। m होता है गैस का मास, याद रखिएगा मॉलिक्यूल का नहीं है। ठीक है, किसका मास है ये? गैस का मास। और यहां जाता है VRMS का होल स्क्वायर, VRMS का होल स्क्वायर। यहां पे आपने क्या कर दिया है? mv² कर दिया है। तो ये क्या प्रकार की एनर्जी हो गई। इसको अगर मुझे प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो यहां पे ध्यान देंगे, ये मेरे पास एनर्जी है तो मैं किससे भाग दूं कि यह प्रेशर बन जाए? वॉल्यूम से, क्योंकि दाब ऊर्जा हम देख रहे हैं, तो अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये सर्नल फॉर्मूला कहलाता है किसका? दाब किसी भी मॉलिक्यूल द्वारा किसी गैस के सिलेंडर पर डाला गया था, ये सर्नल फॉर्मूला कहलाता है सिंगल एटम गैस के लिए। डुअल एटम गैस के लिए 1/5 होगा ऐसा हमें लगता है, पॉलीटॉमिक गैस के लिए 1/6 होगा। लेकिन डुअल एटम गैस और पॉलीटॉमिक गैस के लिए प्रेशर को निकालना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए यहां पर एफ नहीं लिया है। जब एक ही गैस के लिए ये यूज होता है तो इसलिए डायरेक्ट ले लिया 1/3 m VRMS का स्क्वायर अपॉन v। देखिए VRMS जो है वो वर्ग माध्य मूल मान है किसका? स्क्वायर मीटर रूट वैल्यू है किसकी? मॉलिक्यूल की। बट v जो है वॉल्यूम है गैस सिलेंडर का, और m जो है वह मास है गैस का, मॉलिक्यूल का नहीं है। समझ में आया? तो ये प्रेशर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत थी हमें एनर्जी निकालने के लिए, इसलिए हमने बीच में ले लिया है। बात करते हैं अब एनर्जी की, गौर दीजिएगा। एनर्जी हम सिंगल एटम गैस, डुअल एटम गैस और पॉलीटॉमिक गैस तीनों के लिए निकाल सकते हैं, बट प्रेशर हम केवल सिंगल एटम गैस के लिए डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी। एक बार देखते हैं हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा जो होती है वो होती है हाफ mv²। बोले यस या नो? RMS आ जाएगा हाफ mv²। mv² की वैल्यू यहां से लगा दीजिए। और हम mv² की वैल्यू यहां से लगा देंगे तो हाफ mv² की वैल्यू कितनी आ रही है? 3pv। चल कर रहा हूं, नहीं आ रही है? ऊपर से अगर हम देखें तो 3pv आ रही है, तो आंसर आ जाता है 3/2 p × v। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, जनरल फॉर्मूला है। इससे भी अच्छा फॉर्मूला आ जाएगा। अभी हमने सिंगल एटम गैस के लिए लिया है और ये किसी एक मॉलिक्यूल के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया है? एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम बात करेंगे n मॉलिक्यूल के लिए तो उसको हम nRT के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे जनरल फॉर्मूला में लिखें। किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए बेटा, किसी भी गैस के लिए एनर्जी हो जाएगी 3 की जगह क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम f, तो f/2 p × v। ये किसी भी गैस के लिए। टेम्परेचर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। आपको ये बात पता होनी चाहिए PV बराबर क्या होता है? nRT। तो एनर्जी f/2 nRT। ये जनरल फॉर्मूला आ गया किसी भी गैस के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू लगा दो। सिंगल एटम गैस के लिए 3/2 PV, डुअल एटम गैस के लिए 5/2 PV और पॉलीटॉमिक गैस के लिए 3 PV। बात आ गई समझ में? 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ये हमारे पास सिंपल सी बात आई। अब हमसे ये बोला जाता है कि टेम्परेचर का रोल क्या रहता है किसी भी गैस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। ये जितना भी आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल नहीं बनता यहाँ से। यहाँ से केवल और केवल यही फॉर्मूले पूछे जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन यहाँ से आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसमें न्यूमेरिकल बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन गैस है, उसमें फलाने टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है,
टेम्परेचर इतने पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि दो डिफरेंट टेम्परेचर, एक सिंगल टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी मॉलिक्यूल की दे रखी है आरएमएस, और सेकंड टेम्परेचर पे निकालनी है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेते हैं, याद रखिएगा इसे। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो इसको भी समझा दे रहे हैं एक बार में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंगल सी बात है, लास्ट बात है ये। अगर हम यहां से देखें तो प्रेशर बराबर आ रहा है 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम वी। तो यहां से हम वी आर एम एस निकालें तो आंसर आ जाएगा √3 अपॉन एम। बोले ऐसा नो, अरे बोलो। तो यहीं से डाल्टन का लॉ है ना, जितने भी लॉ हैं प्रेशर से रिलेटेड वो सब यहीं से निकलते हैं। हमारे पास एक पहला पॉइंट आता है, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सब यहीं से बनेंगे, इसलिए फुल ताकत लगा के समझिएगा। फिर मैं लैंग्वेज में लिखाऊंगा इन्हीं नियमों को, पहले मैथमेटिक्स में खत्म कर रहा हूं। P बराबर एनआरटी आप लगा सकते हैं, अरे बोलो यस या नो। तो हमारे पास वी आर एम एस बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 3 nRT अपॉन एम, है ना जी। अगर हम उसी गैस में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, उसी गैस में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, गैस चेंज नहीं कर रहे हम। अगर हमारे पास वही गैस है एंड टेम्परेचर बदल रहे हैं, तो देखिए गैस सेम है तो मोलों की संख्या सेम होगी, आइडियल गैस कांस्टेंट भी सेम होगा 8.3 के लमसम। और एम गैस का जो ये मास है, एटॉमिक मास जैसे कि ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है। भाई गधे हो, इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक एटम है इसमें 2 एटम है। इसी बात को कोरिया की छुई बता देगी। अबे गधे, ये मॉलिक्यूल है और ये गैस है, और 10 बार बोला हूं मैं आपसे कि गैस कभी भी सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं बनती है। कि बनती है सर हीलियम, हीलियम ये नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। ऑक्सीजन भी प्राकृतिक गैस है, इसको बना सकते हैं हम। बात आई समझ में? तो इसलिए नेचुरल में भी आ जाएगी। बात आई समझ में नहीं आई? जनरेट होता है, उत्पन्न भी की जा सकती है। हीलियम इस वायुमंडल में सिंगल गैस है, इस चीज को ध्यान रखा करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ किसकी बात हो रही है, मॉलिक्यूल की गैस की? तो फिर गैस की बात हो रही है तो ऑक्सीजन का अगर मैं वेट पूछूंगा तो क्या आएगा, बस 16 का 32। फिर तो इसलिए आपके पास अगर गैस बदलती तो ये आ जाता VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m। लेकिन यहां पर गैस नहीं बदल रहे, 3 N और R और M ये सब कांस्टेंट हो गए, तो हमारे को पता चल गया कि यहां पे VRMS प्रोपोर्शनल टू √T। मैं यहां पे 10 न्यूमेरिकल करा दूं तब भी 11 में बाहर से आ जाएगा, पहले सुन लो। मैं 100 करा दूं तो 101 में बाहर से आ जाएगा। कोई सेंस नहीं है, कितना भी न्यूमेरिकल कितनी भी टाइप का आ सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे। क्वेश्चन सादा भाषा में आएगा, टफ नहीं बनेगा। क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नहीं लेगा, वैसे यूं नहीं लेगा क्योंकि ऑक्सीजन में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्फोट हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट हीलियम, उसने कहा कि हीलियम गैस में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी मॉलिक्यूल का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस गैस में मॉलिक्यूल का वेग हो जाएगा। आज की क्लास नहीं हो तो ये हैंग है बिल्कुल बच्चा। आप इसे अच्छी तरीके से समझें तो V1/V2 बराबर √T1/T2। इसलिए कहते हैं क्लास कंटिन्यू रखो जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। हर दिन बहुत कुछ नया मिलेगा आपको। 27 का 300 केल्विन, 127 का 400, तो V1/V2 बराबर √3/4। V1 दे रखा है, V2 निकालना है, खत्म हो गया। अरे कर सको ये सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है, ध्यान देना। अब मैं गैस को बदलने वाला हूं। एक बात याद रखना, किसी गैस के सिलेंडर को चेंज नहीं कर सकते आप और प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, न्यूमेरिकल इसका बनेगा नहीं। न्यूमेरिकल बन सकता है अलग अलग गैस का एक ही सिलेंडर में। एक जैसे 2 सिलेंडर ले लिए, एक सिलेंडर में आपने ऑक्सीजन भर दी और एक में हीलियम या नाइट्रोजन भर दी, नाइट्रोजन बेस्ट रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगी उसमें। अगर आपने एक में नाइट्रोजन भर दी और एक में ऑक्सीजन भर दी, तो उसमें गैस के मॉलिक्यूलों की वेलोसिटी रेशियो पूछ लिया आपसे, तो वेलोसिटी रेशियो पूछ जाए। अलग अलग गैसों में बात करें हम, अलग अलग गैसों में
जिस लेवल से बिटुआ आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही कम बैचों में ये चीज क्लियर की जाती है। अच्छा लेवल है आपका, इसलिए समझा रहे हैं, समझ जाएंगे आप। अलग अलग गैसों में बात करेंगे तो एटॉमिक वेट अलग हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे पास जो VRMS आ जाएगा। अब देखो अलग अलग गैसों में बात करेंगे, कुछ तो कॉमन रखेंगे, गैस का सिलेंडर कॉमन रखेंगे, और सिलेंडर कॉमन रखेंगे तो प्रेशर भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। NTP पे बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 27.75 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड यहां से आ जाएगा 1/√m। बोलो इंसानो, कोई डाउट? तो इसको हमने इसके मास के प्रोपोर्शनल लिख दिया। लला टाइम से आओ कर बेटा, कल पापा आए थे, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा तरीका सीखो, इंपॉर्टेंट चीज निकल गई तुम्हारी। सुनो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे डल जाएगी, दोबारा देख लेना वीडियो को। यहां से हमारे पास VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m आ गया। अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आंसर आ जाएगा, एक एक न्यूमेरिकल अभी करा दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम बोलते हैं डाल्टन लॉ। एक डाल्टन वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने 2 ड्राम ले रखे हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, बाद में गैस में ले आऊंगा, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपने 2 ड्राम ले रखे हैं, दोनों ड्राम सेम आकार के, सेम हाइट पे रखे हुए हैं, दोनों में सेम आकार का नीचे छेद कर दिया, और एक में ग्लिसरीन भरा हुआ है, एक में पानी भरा हुआ है। दोबारा से सुन लो, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रिपीट, फिर समझ में नहीं आएगा। 2 ड्राम है सेम आकार के, 250 kg के, छत पे रख दिए सेम हाइट पे। एक में ग्लिसरीन भरा हुआ है, ग्लिसरीन मतलब थोड़ा गाढ़ा द्रव है कोई, समझ गए। एक गाढ़ा द्रव है, उसकी हैवी क्या है, डेंसिटी, चलो ठीक है। और कुछ भी बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी भी बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे डेंसिटी का ही काम है, मैं इसलिए मैंने आपको टोका नहीं, क्योंकि फिर आपको ये कहोगे डेंसिटी क्यों ले रहे हैं। मास को मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन इस डेंसिटी को यहाँ पे क्या नाम बोले, वैसे यहाँ पे डेंसिटी कहते हैं, लेकिन गाढ़ापन और पतलापन को डेंसिटी का नाम बदला जाता है, उसका नाम आ जाता है विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, श्यांता। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट बार। 250 kg के 2 ड्राम है, एक में ग्लिसरीन भरा हुआ है और एक में H2O नॉर्मल। और आपने क्या किया कि पेंदी के जस्ट 5 दोनों में सेम जगह पर सेम आकार के 2 छेद कर दिए। कौन सा ड्राम पहले खाली होगा, कौन सा ड्राम पहले खाली होगा? आपका आंसर आ रहा है पानी वाला। मैं कारण पूछ सकता हूं आपसे, क्या कारण है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। उसकी डेंसिटी क्या है? अब डेंसिटी कम है तो रेट क्या होगा? ज्यादा। रेट क्या है? निकलने का रेट, बाहर निकलने का रेट, वेलोसिटी, जिसको यहां पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है स्मॉल आर। डाल्टन के मूड की बात है, ना ले रहा हूं वेलोसिटी, उसने स्मॉल आर नाम ले दिया, इसका नाम दे दिया रेट ऑफ लिक्विड, मतलब रेट ऑफ गैस। गैस में काम करना है ना मैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि वे गैस जिनकी डेंसिटी बहुत हैवी होती है वो सिलेंडर से धीरे धीरे निकलती हैं, और वे गैस जिनकी डेंसिटी कम होती है वो सिलेंडर से तेजी से निकलती हैं। बोला समझ में आया कि नहीं? आपने 2 सिलेंडर रख लिए, ध्यान से सुनना आप। एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दी और एक में नाइट्रोजन, और दोनों की पिस्टन सेम आकार की हैं और सेम वेट में है। कौन सा सिलेंडर पहले खाली होगा? तुक्का मत मारो, बताओ जल्दी, कौन सा सिलेंडर पहले खाली होगा? वेट समान है दोनों के, वजन दोनों में समान है। देखिए मास बराबर है, m1 बराबर m2, ठीक है जी, और वॉल्यूम दोनों सिलेंडर बराबर है, v1 d1 बराबर v2 d2, वॉल्यूम बराबर है, याद ध्यान दीजिए, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बराबर, दोनों सेम टाइम पे खाली होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले दे दिया था ना अभी आपको, दोनों के वेट बराबर है, फिर भी वॉल्यूम बराबर देने चाहिए थे, वेट नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आपने ऑलरेडी वेट को बराबर दे रखा है, वजन को बराबर दे दिया, मास बराबर कर दिया, तुमने सिलेंडर भी बराबर कर दिया वॉल्यूम में, बचा क्या? डेंसिटी, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगी। तो क्या मानना निश्चित है बस। अगर क्वेश्चन ये दिया जाए कि 2 गैस सिलेंडर जिनका वॉल्यूम सेम है, एक में ऑक्सीजन भर दी और एक में नाइट्रोजन, अब कौन सा पहले खाली होगा? ये क्वेश्चन अलग है। अब मास अलग अलग हो गए, अब वेट काम करेगा यहाँ पे। जब मास अलग अलग दे रखे हो तो वेट, एटॉमिक वेट आएगा, और एटॉमिक वेट में अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 32, और अगर नाइट्रोजन का बात करूंगा तो ये होता है 28। यही होता है कि नहीं होते? वेट किसका ज्यादा है?
इसका ज्यादा है और वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। मास अधिक है, वॉल्यूम सेम, तो डेंसिटी किसकी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की। डेंसिटी ऑक्सीजन की कम होगी तो तेज कौन निकलेगा, ऑक्सीजन। सिलेंडर पहले कौन खाली होगा, ऑक्सीजन वाला। आई बात समझ में नहीं आई? भाई वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, उसी हिसाब से काम करेगा। वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी तो ये खाली होगा पहले, नाइट्रोजन वाला पहले खाली होगा। भाई वॉल्यूम सेम है और मास इसका अधिक है, तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये सेम है, ये ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, ऑक्सीजन का एम ज्यादा तो डेंसिटी भी ऑक्सीजन की ज्यादा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो डेंसिटी ज्यादा तो रेट कम, क्योंकि ये डेंसिटी के उल्टा होता है। यानी कि जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो रेट ऑफ गैस, ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, बात आई समझ? आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी। कोई डाउट? तो एक ये है, लो नाम लिखाता जाऊंगा, अभी नोट कराऊंगा जब नाम लिखाऊंगा इन सबके एक एक करके बारी बारी से। चलो उसके बाद एक और नियम आता है, वो आपको समझना चाहिए। यह आता है कि अगर हमने किसी गैस सिलेंडर के अंदर दो या दो से अधिक गैसें भर दी जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करती, यानी कि G1 G2 डॉट 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 Gn, यानी किसी गैस सिलेंडर के अंदर दो या दो से अधिक गैस एक साथ भर दे, गैस भर दे, जरूरी थोड़ी एक साथ गैस भर दे, जिनके प्रेशर P1 P2 डॉट 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 Pn हो, तो सिलेंडर पर P नेट बताना है। यानी कि किसी गैस सिलेंडर में हमने दो या दो से अधिक गैस भर दी, उन सभी के प्रेशर P1 P2 डॉट 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 Pn है, तो नेट प्रेशर जो होगा वो एल्जेब्रिक सम हो जाता है। P नेट आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। बस सिंपल सी बात है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लिया गया, नेवी में आया था ये क्वेश्चन लिया था कि 2 ATM एंड 3 ATM की दो गैस जो आपस में रिएक्शन नहीं करती, क्रिया नहीं करती, किसी गैस सिलेंडर में भर दी जाए, किसी गैस सिलेंडर में भर दें तो P नेट बताओ, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा P नेट बराबर P1 प्लस P2। पता होगा तभी तो आएगा, 2 प्लस 3 आंसर 5 ATM। और एग्जाम टाइम पे अगर पता नहीं हो तो बच्चा ये सोचेगा ये तो आंसर नहीं होगा, तो सिंपल कैसे आ जाओ क्वेश्चन। बात आई समझ? तो इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे आप लोग, समझ गए आप? तो ये थोड़ी सी बात अच्छी है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये गैस के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा निचोड़ करके। मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, एक तो आया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लिख रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की लिख लो, उसकी भी वैल्यू भी लिख लीजिए। उसके साथ साथ दो वैल्यू है, एक तो आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.31, क्या आता है ये, जूल पर मोल केल्विन। बोल्ट्जमैन गैस कांस्टेंट है, कितना आता है, ये आता है 3 कुछ आता है, 3.2 ले लो या 1 ले लो, क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, -23 है, हाँ 34 नहीं होता।
ये होता है 1 पॉइंट क्रॉस 10 टू द पावर माइनस के 23 जूल केल्विन। हाँ यही होता है वैल्यू, ये याद करिएगा। करें अब लिखना स्टार्ट। यहां आ जाओ सबसे पहले पहले पेज पे, ये नोट करिए आप। पहले पहले आप लोग ये सब नोट को कंप्लीट करिए बढ़िया तरीके से। वैज्ञानिक ग्राम स्लो, अरे वाह, आ जाओ, स्वागत कीजिए एक बार तालियों के साथ। खुश हो बेटा। कब जा रहे हो ट्रेनिंग? 23 तारीख को ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। आप सभी से मिलने आए, जो कि वादा किया था कि सर जब ट्रेनिंग जाएंगे तो मिलके जरूर जाएंगे। अच्छा लगा, मिलके जाते हैं बच्चे। आज से स्टार्ट हो गए, आज भी जा रहे हैं हमारे यहाँ से 6-7 बच्चे आज जा रहे हैं इकट्ठे। बट ये ना प्रॉब्लम वो आ जाती है ना कि घर पे भी अभी तक कोई भी सूचना ना हो तो बेटर रहता है। ये बच्चा है, इसका छोटा भाई भी यहीं पढ़ रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है शाम वाले बैच में। अब 2 बच्चे एक साथ सेलेक्ट होंगे, है ना, तो बड़ी बात होगी, है ना। हम सब 17-18 लाख तुम्हारे हाथ पे और 15-20 लाख भैया के हाथ पे। तो मामला बन हुए, 4-5 बीघा खेत मिल जाओ आराम से, है। तो कुछ कहना चाहते हो बच्चों से? लो पास लगा के बोलना। ये डिफेंस का है, तुम्हारा वाला ही वैसे पूरा मुंह के सामने लगा दो, रिकॉर्ड हो रही है। जय हिंद दोस्तों, और सब बढ़िया है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आपका एग्जाम है जनवरी में एयरफोर्स का, तो प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है आपकी? टॉप चल रही है? चलो अच्छी बात है। जनवरी में पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्पीड होनी चाहिए उसमें, नॉलेज के साथ साथ स्पीड, क्यों टाइम नहीं मिलता है पेपर में। मैं अपनी बात बताऊं, मैथ का पेपर था मेरा यहीं कानपुर में, ये एयरफोर्स में। तो मैथ का मैंने 3 बार पेपर किया था, 25 क्वेश्चन 3 बार। एक बार टाइम नहीं मिलता है मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने में। मैंने 3 बार किया था मैथ का पेपर। कितने नंबर है आपके? मेरे सर 21.5 नंबर है मैथ में। 25 में से। यही चीज होती है बेटा, आपको प्रॉपरली मेहनत करनी चाहिए अच्छी तरीके से। गुड लक, गुड लक है आपके लिए, अच्छी तरीके से जाइएगा, है ना। थोड़ा सा सफर का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब एक प्रकृति का नियम है, आप जानते हैं सीक्रेट के बारे में बताता रहूं आपको, है ना, कि सीक्रेट का एक नियम है कि जितनी बड़ी खुशी आती है उसके साइड में एक दुख भी चलता है। बहुत से लोग बच जाते हैं उससे, बहुत से लोग उसमें तब्दील हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश हो। तो आप लोगों को यही चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए, ये हमेशा क्लास में रहे हैं प्रॉपर, कभी भी क्लास लीव नहीं की है, अच्छी क्लास लिए हैं, बढ़िया लगता है ना। तो यही है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, सब कुछ हो जाता है। नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है यार। इसकी वीडियो हमने बना रखी है आपके यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इसकी वीडियो अपलोड है बच्चे की कंप्लीट। इसलिए अब जा रहा था तो मिलके गया बस, इसलिए कुछ ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं अपने पास। जिसका हो गया तो वो गया, जो इंतजार में खड़े हैं उन पे ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए, और यही नियम है बेटा हमारा, इस चीज में से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओगे। ये ग्राम्स लॉ, वैज्ञानिक ग्राम्स लॉ, इंग्लिश में मत पूछेगा क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है, इंग्लिश में भी यही होता है, वैज्ञानिक ग्राम, ग्राम का नियम है। ग्राम ने यही बात कही थी, यानी रेट ऑफ गैस। रेट ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? बाहर रिसने का दर जो होती है, वो उसके बारे में बात की थी। अब क्या है कि देखिए, आप हाइड्रोजन के बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन से क्रिएट किए जा रहे हैं इंजन, बहुत लंबे समय तक चलेंगे, अच्छी इसकी रेट आएगा।
अभी हमारे पास जैसे कि कोई गैस भरवाते हैं, गैस सिलेंडर गाड़ी चलाने के लिए, तो वो एवरेज कम से कम मान के चलिए 200-250 किलोमीटर चल पाता है। अब हाइड्रोजन गैस सिलेंडर आएंगे, इनका रेट बहुत ज़्यादा मतलब कम होता है, तो धीरे धीरे रिसते हैं, धीरे धीरे यूज में आते हैं, तो ये लंबे समय तक चलेंगे। एक सिलेंडर आपका कम से कम चलेगा 1000 किलोमीटर तक। वही सेम ही वजन, सेम ही सब कुछ, इधर हल्का भी होता है और सस्ता भी होता है, 32-33 रुपये लीटर के हिसाब से आएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट एटमॉस्फेयर में नुकसान रहता है इससे, इसलिए अभी इसको लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी इंजन आ चुके हैं, बहुत जल्द सब चीज़ें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें और बदलते समय के साथ बदलाव महसूस करें। यहाँ तक हो गया। न्यूमेरिकल आपके भरोसे छोड़ दें, कराएं, कर लोगे? मॉक टेस्ट में करा ही देंगे आप सभी को। अगर टेम्परेचर अलग अलग दे दे तो वेलोसिटी, अलग अलग एटॉमिक वेट दे दे तो वेलोसिटी का रेस, और रेट है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी क्या है? वेलोसिटी है। जो आर जो वेलोसिटी है, बट वो तो वैज्ञानिक ग्राम ने उसको रेट के नाम से स्मॉल आर कर दिया था, नाम बदल दिया बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाली है गाइडिंग डाल्टन लॉ। एक हेडिंग डालेंगे, डाल्टन, वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिफिक नेम है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या होता है? डाल्टन वैज्ञानिक ने सिंपल सी बात कही थी कि किसी गैस सिलेंडर के अंदर 2 या 2 से अधिक गैसें भर देंगे जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनके द्वारा गैस सिलेंडर पर डाले गए सभी दाबों को जोड़ दें तो उस मिक्सर का नेट प्रेशर आ जाता है। समझ गए? नोट कर लो, आप लिख लो। करते जाइए फटाफट फटाफट स्पीड में, प्रॉपर मन से। अच्छे क्वेश्चन है ये। इसका एक जो क्वेश्चन बनता है वो सीखता हुआ बन जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है एक तो ज्यादा, और कोई भी चीज ज्यादा सिंपल हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हो गया? तो इसका एक न्यूमेरिकल ये कर लीजिए कि 2 ATM, नेवी में आया क्वेश्चन है, 3 ATM की 2 गैस जो आपस में रिएक्शन नहीं करती और किसी गैस सिलेंडर में भर दें तो पी नेट बताइए, प्रेशर नेट बताओ। रिएक्शन कर जाएंगी तो एक नई गैस आ जाएगी ना, और नई गैस आ जाएगी तो उसका प्रेशर अलग निकलेगा, उसका टेम्परेचर अलग होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। P प्रोपोर्शनल टू T से निकलेगा बेटा। हो गया यहां तक? एक और नियम डाल देंगे, अवोगाड्रो लॉ, वैज्ञानिक का नाम है ये भी, अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो का नियम, एक वैज्ञानिक थे अवोगाड्रो, उन्होंने एक सिंपल सी बात कही थी। हटाऊं पहले वैसे, नोट कर लिया? यहां आ जाओ, पहले ये नोट कर लिए दोनों वैल्यू, ये दोनों तो कर ली होंगी साथ ही साथ। यहां आ जाइए, अवोगाड्रो नियम, अवोगाड्रो के अकॉर्डिंग हम ध्यान दें तो हमने पढ़ा है पी वी बराबर एनआरटी, यहां ध्यान दो, या फिर हम इससे पढ़ सकते हैं पी वी बराबर कैपिटल एन के टी। बोले ऐसा नो, तो यहां से हम कैपिटल एन को देखें तो पी वी ओवर के टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? के कांस्टेंट है। और यहां से हम एन को देखें, यहां ध्यान दीजिए, एन को देखें तो ये मॉलिक्यूल की संख्या है कि नहीं है? तो ये कहा था उन्होंने कि अगर अलग अलग 2 गैसें ले लें, ध्यान दीजिएगा, एक गैस ले ली G1 और एक गैस ले ली 2, आपके पास 2 गैसें ली,
लेकिन इन गैसों में टेम्परेचर, इन गैसों में टेम्परेचर, प्रेशर, सिलेंडर वॉल्यूम तीनों सेम है, गैस अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर और समझ लो, यहां ऑक्सीजन ले लिया और एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे नाइट्रोजन ले लिया। बहुत बड़ी बात कही थी बिना प्रैक्टिकल के। इन दोनों में मॉलिक्यूल की संख्या अलग अलग होती है कि नहीं होती है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। लेकिन अवोगाड्रो ने यह कहा था कि अगर आप एक जैसे दो सिलेंडरों में सेम प्रेशर पर और सेम टेम्परेचर पर दोनों गैस को भर दो तो इन दोनों में मॉलिक्यूल की संख्या समान हो जाएगी। इसमें मॉलिक्यूल की संख्या है सपोज दैट N1, वो N2 आ गया ना, तो इसलिए मैं इस वजह से नाइट्रोजन की वजह से नहीं ले रहा, स्मॉल ले लिया है N2। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर N1 बराबर N2 हो जाएगा, मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर, यदि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों गैसों के अलग अलग हो तो। यह डाल्टन का नियम, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया हुआ? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, टू डिफरेंट गैस सेम वॉल्यूम, मतलब डाल्टन नहीं, अवोगाड्रो, नॉट डाल्टन। तो अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो, टू डिफरेंट गैस प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम। यानी अवोगाड्रो के अनुसार तो अलग अलग गैसों के ताप, आयतन और ताप समान हो तो उसमें मॉलिक्यूल की संख्या समान होती है। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो डिफरेंट कोचिंग है, पढ़ाने का तरीका, क्वालिटी और सिलेक्शन बराबर हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप बराबर हो जाएंगे। बात आई समझे? बिना काउंटिंग के, यहां काउंट करो दूसरी में मिल जाएंगे उतने ही। लेकिन टेम्परेचर इन दोनों में से कोई चीज अलग हो गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। बोलो याद होगा कि नहीं हुआ? अपने अनुसार अपनी भाषा में लिख लो, अवोगाड्रो का लॉ।